यस चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? प्यारे प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं आप? टीचर्स द मेकर्स। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। ओके, तो व्हाट वी विल स्टडी टुडे? चार्जेस। आज हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चार्जेस। ओके, चार्जेस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे आज हम। ओके, चार्जेस। चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी का है। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस। ओके, सो व्हाट इज चार्ज? देखते हैं हम। देखिए, वीडियो देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, इस वीडियो में क्या कर रहे हैं हम? दो क्लॉथ को जब ये आपस में टकराते हैं, रब करते हैं, तो एक क्रैकिंग सी आवाज़ पैदा होती है, चिरमिराहट पैदा होती है। ये क्यों होती है देखिएगा। ओके, उसके बाद अब हम ये जब बालों में कंघा करते हैं, उसके बाद अगर पेपर्स की बिट्स हम कंघे के पास लाएंगे या कंघा पेपर की बिट्स पे ले जाएंगे, तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये चार्ज हो गया। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। Static electricity is produced by friction. Okay, by friction. जब एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से रब करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब इसी को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? बोलो बोलो भाई, रमेश बोलो। आपने क्लास 10th में 9th में क्या पढ़ा था? एटम पढ़ा था ना? एटम न्यूट्रल होता है। तो एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और उसका एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं एटम के सेंट्रल पार्ट को। तो न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक तो प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या मूव करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, क्या रिवॉल्व करते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम में इक्वल नंबर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर प्रोटॉन होते हैं और इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये हम रब कर रहे हैं दो स्टिक को। ओके, ये चार्ज हो जाएंगी। तो अब क्या होता है, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिसमें क्योंकि ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन, दूसरी गेन करती है। जो गेन करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जो लूज़ करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज घट जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए सॉरी, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और ये बीच में प्रोटॉन है, ये रब कर रहे हैं दो चीज़ों को, दो स्टिक को। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब देखते हैं हम। ओके, नाउ सो the body which gains electrons becomes positively charged. इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, और become negatively charged, not positively charged, negatively charged, becomes negatively charged. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एंड the body which loses electrons becomes positively charged. Okay, and the electricity at rest is called static electricity. So electricity at rest is called static electricity.
इलेक्ट्रिसिटी at rest is called static electricity. Electricity at rest is called static electricity. Now देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये हम गिलास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं। जब गिलास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो गिलास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं, तो गिलास रॉड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो गिलास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो चार्ज ऑन गिलास रॉड इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समटाइम दिस इज द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। Give the example of positive charge. So your answer is, when we rub glass rod with silk, then the charge developed on glass rod is positive charge. कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। क्या आता है कि गिलास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा। आंसर है हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं हम, ये फर है यानी ये वूलन क्लॉथ है, इसको हम एबोनाइट रॉड से रब कर रहे हैं, तो एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। जब हम फर को एबोनाइट रॉड से रब करेंगे तो ये फर है यानी ये फर है, फर को हम एबोनाइट रॉड से रब किया तो एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, ये आपके जहन में आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए। When we rub glass rod with silk, glass rod becomes positively charged. Okay, when we rub ebonite rod with fur, ebonite rod becomes negatively charged. So ebonite rod negatively charged. Okay, like charges repel each other. Like charges
repel. each other. लाइक चार्जेस क्या कहते हैं? एक दूसरे से भागो भागो, दूर भागो. और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं? संगीता बोलो. अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? बोलो. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट चार्जेस क्या कहते हैं? कहते हैं करीबा करीबा. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ईच अदर. ओके. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? मालूम है आपको? बोलो कविता, बोलो भाई. क्या है? किसने ये चार्ज खोजा था? कूलम महाराज ने. उन्हीं के नाम पे ऐसा यूनिट होगी. ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन कूलम चार्ज has 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन. और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. Okay, all these things are very very important. Okay, I think it is clear to you. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए. टीचर्स द मेकर्स. ओके, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में. और जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ऐसे ही आसान आसान वीडियो और मिलेंगे. और आप कभी भी फिजिक्स में किसी से कम नहीं रहेंगे. ओके, बाय. टीचर्स द मेकर्स. ओके.